आइए आज हम बात करेंगे। शंकराचार्य जी आए हुए हैं पुरी से और काफ़ी बढ़ाकर में आए। आज काफ़ी उत्साह, काफ़ी लोगों में उन्हें देखने के लिए काफ़ी उत्साह है। वो यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आकर के जो भी भक्तगण सवाल किया उनका सवालों का उन्होंने जवाब दिया। आइए उनसे हम बात करेंगे। बाबा पराकर का धरती में आप आए हैं और यहाँ का लोग धन्य आज हो गए, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, धर्म और ईश्वर से जुड़े रहें, राष्ट्रभक्ति का परिचय दें, यही हमारा संदेश है। और महाभारत और रामायण सब एक राजनीतिक है बाबा, ये राजनीति के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? राजनीति, राजधर्म, क्षात्र धर्म, दंड नीति, अर्थ नीति, ये पांचों एकार्थक हैं, पर्यायवाची हैं। महाभारत में राजधर्म एक पर्व ही है। धर्म की सीमा का अतिक्रमण करके राजनीति को न परिभाषित करना संभव है न क्रियान्वित। राजनीति को एक क्षात्र धर्म कहते हैं, क्षत्रियों का धर्म कहते हैं, उसी को अर्थनीति कहते हैं, दंड नीति कहते हैं। बाबा, जो अभी देखा जा रहा है कि धर्म को लेकर राजनीति किया जा रहा है, किसी कोई मंदिर बोलता है तो उसमें राजनीतिक फायदा लेने का कोशिश होता है, इसको कैसे लगता है? सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता के चपेट से मुक्त राजनीति होनी चाहिए। कोई भी दल ऐसा नहीं लगता है जो सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता के चपेट से मुक्त हो। राजनीति तभी सफल हो सकती है और सत्ता, लोलुपता, दूरदर्शिता न हो। पर्यावरण के अविरुद्ध विकास हो, पर्यावरण और विकास के अविरुद्ध और अनुकूल राजनीति को परिभाषित करें, क्रियान्वित करें, तभी विश्व का कल्याण हो सकता है। आगे रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें। बिना परिवार नियोजन गर्भपात के जनसंख्या संतुलित रहे, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे। इसके लिए सनातन वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था के अतिरिक्त और कोई व्यवस्था संभव नहीं है। शिक्षा, रक्षा, अर्थ, सेवा के प्रकल्प संतुलित रहें। हर व्यक्ति की जीविका जन से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त रहे, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे। इसके लिए धर्म वर्णाश्रम व्यवस्था ही उचित है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, जहाँ परंपरा से वर्णाश्रम व्यवस्था विलुप्त है, वहाँ लाचारी है। वैकल्पिक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि बनावे। जाति धर्म, सनातन कुल धर्म को, वर्णाश्रम व्यवस्था को मिटाने की आवश्यकता नहीं है। इनके स्वरूप को, स्वभाव को, प्रभाव को समझकर क्रियान्वयन की आवश्यकता है। इसके बिना तो कोई व्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकते। जिस धर्मराज्य की, रामराज्य की प्रतिष्ठा करते हैं, उसकी स्थापना तो वर्णाश्रम के आधार पर ही हुई। रघु, दिलीप इत्यादि ने, राम जी ने, युधिष्ठिर जी ने, विक्रमादित्य जी ने, शिवाजी ने किस संविधान के आधार पर स्वस्थ जीवन प्रदान किया, स्वस्थ शासन प्रदान किया? वही तो वैदिक संविधान है, मनुस्मृति। हिंदू राष्ट्र का लेकर क्या कहना चाहेंगे बाबा? सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। हिंदुओं का जो सनातन सिद्धांत है वह इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी न केवल दर्शन अपितु विज्ञान और व्यवहार की दृष्टि से भी सर्वोत्कृष्ट है। इसलिए लाठी गोली के बल पर नहीं, सत्य सहिष्णुता के बल पर, दर्शन, विज्ञान, व्यवहार के बल पर हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। आने वाला समय में सनातन धर्म बढ़ेगा और उसके प्रभाव बढ़ाने के लिए मठों का क्या योजना है? कुछ योजना है? योजना तो आप देखिए रहे, दिन रात क्या करते हैं हम लोग वही करते हैं। गोहत्या बंद हो बाबा, इसके लेकर के आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग मैंने, आप नहीं है उसमें है, लेकिन शंकराचार्य है, आपका मठ चलता है पूरे देश में, आपका अनुयायी है। महायंत्रों का प्रयोग करके जिस प्रजाति की उपयोगिता को विलुप्त कर दी जाती है, उस प्रजाति का विलोप हो जाता है। अगर बैलगाड़ी का युग नहीं रहेगा तो बैलों की क्या उपयोगिता रहेगी? ट्रैक्टर के द्वारा खेती करेंगे तो बैलों की क्या उपयोगिता रहेगी? कृत्रिम दूध पिएंगे तो गाय की उपयोगिता क्या रहेगी? महायंत्रों के माध्यम से गोवंश की उपयोगिता को छीन रहे हैं। उसका प्रभाव पड़ रहा है कि पंचगव्य के बिना जीवन क्या हो रहा है। हर व्यक्ति के जीवन में कैंसर आदि का भी रोग हो रहा है, हर व्यक्ति पीड़ित है। अगर पंचगव्य का सेवन करेंगे हर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। गाय के सांस से भी दिव्यता, पीपल है, गाय है, रात्रि में भी ऑक्सीजन छोड़ने में समर्थ है। इसलिए गोवंश की हत्या विश्व की हत्या है। जब पृथ्वी पर कोई भार पड़ता है
पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गाय का रूप धारण करके ही जाती है। पृथ्वी को धारण करने में सबसे प्रथम स्थान गोवंश का है। पुरी के शंकराचार्य जी से हम लोगों ने बात की और जाना कि वो क्या कर रहे हैं। देश चलाने के लिए ईमानदार होना होगा, जो ईमानदार होगा वही देश चला सकता है। और उन्होंने हिंदू राष्ट्र के लेकर के भी कहा कि हिंदू राष्ट्र बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र होगा। गौ हत्या के लेकर के भी उन्होंने कहा कि गौ माता की हत्या अगर नहीं बंद की गई तो हमें दूध खाने के लिए भी नहीं मिलेगी, और गौ माता और वृक्ष जो है वो ऑक्सीजन छोड़ती है, इसलिए बहुत ही ज़रूरी है। संजीव यादव, आर्थिक धारा। आसनसोल के बराबनी के चरणपुर में है ईसीएल की ओसीपी। आज दोपहर ओसीपी में किया गया बड़ी क्षमता का विस्फोट। खदान से पत्थर उड़कर चले गए निकटवर्ती फरीदपुर के गांव में। 10 से 12 आवास हो गए क्षतिग्रस्त। राहत की रही बात, कोई ग्रामीण नहीं हुआ घायल। घटना के बाद ग्रामीण हो गए उत्तेजित। एकजुट होकर पहुंचे ओसीपी परिसर। बंद कर दी ओसीपी की गतिविधियां। सीआईएसएफ अधिकारियों ने ग्रामीणों की सुनी समस्याएं। दोनों पक्षों में सहमति बनने के बाद दोबारा शुरू हुआ कार्य। ग्रामीणों ने दिखाया अपना आक्रोश, दी चेतावनी। स्थिति में नहीं आया सुधार तो होगा बड़ा आंदोलन, या फिर पूरे गांव को किसी और स्थान पर बसाई ईसीएल प्रबंधन। আমাদের গ্রামে যে ইসিএল কোয়েল মাইন্স চলছে সেটা প্রত্যেকদিনই ব্লাস্টিং হয়। তো প্রত্যেকদিনের ক্ষেত্রে আজকের ব্লাস্টিংটা অনেকটাই বেশি। আজকে প্রায় পাথর অপর উঠছিল, অনেক মানুষজন ঘরবাড়ি পাথর পড়েছে, মানুষ খাবার খাচ্ছিল, মেয়ে ছেলে তাদের উপর পাথর পড়ছে। কোন গ্রামে উঠেছে পাথরগুলো উড়ে? এই আমাদের ফরিদপুর মাইন্স যেটা হয়েছে কোয়েল মাইন্স, ফরিদপুরের সামনেই আমাদের গ্রামের পাশেই। তো সেখান থেকে আজকে ব্লাস্টিং তো অতিরিক্ত হলো। তো আমরা তো প্রত্যেকদিন প্রতিবাদ করছি, প্রায় করেছি। তো ওরা বলেছে না আর হবে না, একটু কম হবে। কিন্তু ওরা ওই যখনই যাচ্ছি তখনই বলছে আর হবে না, কম হবে। আবার 2-4 দিন পর আবার শুরু করে দিচ্ছে। তো আমাদের তো গ্রামের মানুষ তো আতঙ্কে আছি, আমরা তো প্রত্যেক দিন থাকতে পারছি না, তো কোনো ব্যবস্থাও করছে না। এরা যাচ্ছি বলছে না আর হবে না, কম হবে। বন্ধ করার পরে কর্তৃপক্ষ কেউ এসেছিল? না, সে এসে বেসছিল, ওরা বন্ধ হচ্ছে। ওরা বলছে আর কাল থেকে হবে না, কিন্তু আবার 2 দিন পর আবার সেম কেস হচ্ছে। আবার ব্লাস্টিং বেশি বেশি করছে, আবার পাথর পড়ছে। আমাদের ঘর বাড়ি সব ফেটে গেছে। आतंके আছে গ্রাম মানুষ, প্রত্যেকে আতঙ্কে আছে। কি নাম আপনার? मनोज चार। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसे ज्वलन मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहें आर्थिक धारा।